हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है किसी भी कंपाउंड का, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक फार्मूला पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यहाँ पर V का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। M मतलब होगा क्या, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। सी जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा और ए जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। यदि हमारा इन सब का जो सम होता है वो 2 आता है तो आपको लिखना है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। 3 आता है तो आपको लिखना है sp2 होगा। 4 होगा तो sp3 होगा। 5 होगा तो sp3d होगा। 6 होता है तो sp3d2 होगा और 7 होगा तो sp3d3 होगा। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इस साइड जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और इधर हमारे पास कुछ आयन्स है। सभी का हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 वी। वी मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। फिर बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। एम मतलब होता है मोनोवेलेंट एटम। हाइड्रोजन जो होता है वो मोनोवेलेंट है क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन है यहाँ पर 4, ठीक है। फिर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज तो है ही नहीं, तो आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना। 8/2 मतलब यहाँ पर आपके पास आ रहा है 4, और 4 आ रहा है मतलब आपका इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। ऐसे हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2, है ना। फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। वी मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्लस यहाँ पर फिर क्या है, एम। एम मतलब होता है मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम नहीं, ऑक्सीजन डाईवेलेंट एटम है तो आपको उसको ऐड नहीं करना है। और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी और ए, मतलब सी मतलब पॉजिटिव चार्ज, ए मतलब नेगेटिव चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। 4/2 इज इक्वल टू आ रहा है 2, मतलब आपके पास यहाँ पर 2 आ रहा है, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जैसे PCl5, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। फिर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने, 5, ठीक है। फिर इस स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यहाँ पर -c प्लस ए, मतलब सी मतलब पॉजिटिव चार्ज है और ए मतलब नेगेटिव चार्ज है, और इस स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना। 10/2 मतलब आ रहा है यहाँ पर आपका 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3d, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 जब आएगा तो हमको क्या करना है, sp3d। तो PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसे ही अब इधर हम आयंस का निकालते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा NH4। NH4 में क्या फार्मूला है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 वी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं यहाँ पर, 5। नाइट्रोजन के आउटर सेल में या वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस एम। मोनोवेलेंट एटम कितने, 4, ठीक है। -c, सी मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पर, +1 है, मतलब 1 है तो आपको उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कर देंगे। कितना आ रहा हमारे पास, यहाँ पर आ रहा हमारे पास 4 मतलब होगा यहाँ पर sp3। कितना होगा, sp3 होगा, ठीक है। अगला हमारे पास है CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर क्या है, एम मतलब है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। यहाँ पर ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं होता, डाइवेलेंट होता, तो आपको 0 लगा देना है ना। फिर क्या है, माइनस केटायन या पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, यहाँ तो नेगेटिव है, तो ए जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको आपको प्लस कर देना। तो कितना है, प्लस का 2। 4 + 2/2 कितना हो गया, 3। 6/2 3 आ जाएगा, और 3 आ रहा है मतलब क्या है यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बोनेट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आ जाता हमारा फॉस्फेट। फॉस्फेट में हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू
1/2। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। ठीक है। मोनोवेलेंट एटम नहीं, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट एटम है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए आपको इसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ जाएगा 0। प्लस नेगेटिव चार्ज 3 है, तो आपको यहाँ पर 3 को प्लस कर देना है। ठीक है। 5 + 3/2 कितना आ रहा? 4 आ रहा, और 4 आ रहा है मतलब यहाँ पर फॉस्फेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पीशीज़ का या किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। क्लियर है बात हमें? थैंक यू।